क्या होता अगर पाकिस्तान ने फतह 2 मिसाइल की जगह शाहीन 2 या शाहीन 3 मिसाइल को भारत के खिलाफ यूज किया होता? क्या भारत जैसे फतह 2 को गिरा पाया वैसे ही भारत ने शाहीन को भी गिरा दिया होता? इसी पे चर्चा करेंगे क्योंकि रिसेंटली ही इंडियन आर्मी ने एक वीडियो शेयर किया था जहां पर शाहीन मिसाइल की कुछ क्लिप्स दिखाई गई थी और उसके बाद ये र्यूमर उठने लगा कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल से भारत पर अटैक किया था और भारत ने उसे इंटरसेप्ट किया था। लेकिन लेटली ऐसा पता चला कि पाकिस्तान ने भी शाहीन मिसाइल के यूज से इनकार किया और इंडियन आर्मी ने भी अपने उस वीडियो को रिमूव कर दिया सोशल मीडिया से, जिससे कि हम ये मान के चल सकते हैं कि शाहीन मिसाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ था और वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के पर्पज से इंडियन आर्मी ने शोकेस किया था उस क्लिप को। लेकिन अगर क्या पाकिस्तान ने रियल में ही अटैक कर दिया होता शाहीन मिसाइल से फतह 2 की जगह, तो क्या भारत उसे रोक पाता? आइए समझते हैं। पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल जो है उसके 3 वेरिएंट है, 1, 2, 3, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर से लेके 2750 किलोमीटर तक की है। तो हम मान के चलते हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेंज यानी कि शाहीन 3 को यूज़ करता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग रेंज जितनी ज़्यादा लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की होती है उतना ज़्यादा उसे मुश्किल होता है इंटरसेप्ट करना। और अगर शाहीन 3 से पाकिस्तान ये अटैक करता तो क्या भारत रोक पाता? भारत के पास क्या क्या ऑप्शन थे? तो सपोज करिए शाहीन 3 को किसी भी पॉइंट से पाकिस्तान में लॉन्च किया जाता और लगभग इसकी 2500 से 2700 किलोमीटर की रेंज को यूज किया जाता। तो ऐसे केस में भारत के पास क्या क्या ऑप्शन थे? तो सबसे पहला जो प्राइमरी ऑप्शन था इंडिया के पास वो था पृथ्वी एयर डिफेंस का, जो कि भारत के बीएमडी यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का ही एक मिसाइल है। पृथ्वी एयर डिफेंस में जो मिसाइल्स लगी हैं ये किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को 80 किलोमीटर एल्टीट्यूड यानी कि सी लेवल से 80 किलोमीटर ऊपर ही मार सकती हैं। इनमें ये कैपेबिलिटीज है, ये टेस्टेड है, काफी पुरानी भी है। तो बिल्कुल ये रिलायबल मिसाइल है इंडिया के लिए, जिससे कि भारत पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल को मार सकता था फर्स्ट स्टेज में। अब वैसे तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और पाकिस्तान जो भी मिसाइल्स यूज कर रहा है उनकी एक्यूरेसी क्या है वो तो आपने देख ही ली कि एक ने भी अपना टारगेट हिट नहीं किया। पर सपोज एग्जाम्पल के रूप में मान सकते हैं कि पृथ्वी एयर डिफेंस किसी भी वजह से 80 किलोमीटर के आसपास पे इस मिसाइल को हिट नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या होगा? क्या ये मिसाइल भारत पे गिर जाएगी? तो भी ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है डिफेंस का वो मल्टी लेयर्ड है। यानी कि कोई एक मिसाइल अगर किसी टारगेट को मिस कर भी जाती है उस केस में भी इंडिया के पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यानी कि अगर पृथ्वी एयर डिफेंस से शाहीन मिसाइल मिस होती तो उसके बाद शाहीन को फेस करना पड़ता भारत के 2 से 3 अदर मिसाइल्स को। फॉर एग्जाम्पल भारत का स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि 30 से 40 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे किसी बैलिस्टिक मिसाइल को हिट कर सकता है। तो एक ऑप्शन हमारे पास एएडी का था। इसके अलावा तीसरा जो बेस्ट ऑप्शन इंडिया के पास था वो है S-400 का। जी हाँ, ये वही S-400 है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, जिसे भारत ने रशिया से खरीदा है। S-400 सिर्फ फाइटर जेट और ड्रोन्स के खिलाफ नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के भी खिलाफ यूज किया जा सकता है। हालांकि वहां पे इसकी रेंज कम हो जाती है, पर फिर भी ये 27 से 40 किलोमीटर के एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पे लगभग 200 से 300 किलोमीटर के रेंज में आपको ये किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को किल करने की क्षमता देता है। तो थर्ड लेयर में हमारा S-400 आ सकता है। इसके अलावा अगर यहां से भी कोई मिसाइल बचती है तो इजरायली बराक 8, जो कि 20 किलोमीटर तक ऊंचाई पे मार सकता है और इसकी रेंज 70 टू 80 किलोमीटर की है। तो लास्ट स्टेज में ये है, यानी कि देखा जाए तो 4 लेयर ऑफ एयर डिफेंस अगर किसी शहर में ये तैनात है तो उस शहर को हिट करना पाकिस्तान की इन सारी मिसाइल्स में से यानी कि शाहीन 1, 2, 3 किसी भी मिसाइल से इंडिया पे अटैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है, बशर्ते कि वहां पे ये सारे सिस्टम्स तैनात हो। जैसा कि हमारे डीजीएमओ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इंडिया जहां भी ऐसी सिक्योरिटी देता है वहां मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है। यानी कि एक से अगर कोई टारगेट मिस होता है तो दूसरा, तीसरा, चौथे लेवल तक आते आते वो मिसाइल किसी न किसी एयर डिफेंस के द्वारा मार दी जाती है। और यही रीजन है कि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कि दुनिया इस समय भारत को सलामी ठोक रही है। क्योंकि ये इजी नहीं था कि पाकिस्तान की इतनी सारे मिसाइल्स, ड्रोन्स, इतनी सारी चीजों को आप एक साथ इंटरसेप्ट कर दो, जो कि भारत ने करके दिखाया है। इसमें रोल सिर्फ मिसाइल्स का ही नहीं होता है, रडार्स का भी होता है। फॉर एग्जांपल पृथ्वी एयर डिफेंस में जो स्वॉर्ड फिश रडार लगा हुआ है वो 1500 किलोमीटर तक की रेंज देता है। यानी कि आपको बहुत पहले ही ये बता देता है कि पाकिस्तान से कोई मिसाइल लॉन्च होकर आपकी ओर आ रही है, तो आपके पास पूरा टाइम होता है प्रिपेयर करने का, जिससे कि आप उसे इंटरसेप्ट कर सकते हो। इसी तरीके से अलग अलग
कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया आकाश तीर सिस्टम भी इसी में से एक है, जो कि इन रडार्स के डेटा का पूरा नेटवर्किंग करता है और उसे एग्जैक्टली उस मिसाइल डिफेंस तक भेजता है जो कि उस टारगेट को सबसे पहले हिट कर सकता है। तो इसलिए इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही अचूक हो चुका है इस समय किसी भी ऐसे देश के लिए जिसके पास 5000 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल हो। अब उससे ज्यादा की अगर किसी के पास मिसाइल हो या अगर कोई 10,000 किलोमीटर की दूरी से कोई आईसीबीएम या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से भारत पे अटैक करता है, तो क्या वो अटैक भारत पे हो जाएगा? इस पे हम चर्चा करेंगे अपने किसी और वीडियो में, क्योंकि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो अभी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए ही डेवलप हो पाया है जो कि मैक्सिमम 5000 किलोमीटर तक की रेंज से फायर की जाए। तो अगर उससे ज्यादा रेंज की डिस्टेंस है, सपोज चाइना कल को कोई मिसाइल फायर कर दे, तो क्या ये भारत के लिए थ्रेट है? तो हाँ, अभी बिल्कुल है, लेकिन उसका भी एक हमारे पास है ऑप्शन। उस पे हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मनीष, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।